फ़ारूक अली जो बरतानवी शहरी था उसका रमादा होटल के अंदर जो मौत है पुरस्रार तरीके की जो 2022 के अंदर हुई। उस केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं अब तक वो बड़ी हैरानकुन है कि शुरू से लेके अब तक इस केस के अंदर जो एक चीज़ कंसिस्टेंट है वो डिले का आंसर है। हमने पढ़ा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर किसी ने समझना हो तो ये केस उसकी क्लासिक एग्जांपल है। मतलब ये कि पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी स्टेज ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर आप ये कह सकें कि वो प्रोसेस जो है वो रूटीन में चला है। मसलन ये कि सबसे पहले तो एक शख्स जो है जो बड़े पुरस्रार हालत में एक 4 स्टार होटल के अंदर मुर्दा पाया गया, और वो भी जो है जिसने आखिरी दफ़ा खाना ऑर्डर जो है वो कोई 5-6 दिन पहले किया था। यानी कि 4 स्टार होटल है, इस्लामाबाद है, कैपिटल है, और उसके अंदर एक बरतानवी शहरी है, और आप वो ना उसके कमरे में खाना जा रहा है, ना पानी जा रहा है, ना रूम सर्विस हो रही है। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि आपको पता ही नहीं है कि। और सबसे हैरानगी की बात यह कि उसने पिछले 5-6 दिनों में बिल भी पे नहीं किया हुआ, और इसके बावजूद जो है आप ने एक लाश को संभाल के रखा हुआ है। अब ऐसी सूरत में जब वो डेड बॉडी रिकवर होती है और उसके घर वाले ये कोशिश करते हैं कि उसकी एफआईआर दर्ज हो और तहकीक हो जाए, तो एटलीस्ट 1 महीना गुजर जाता है। पूरे 1 महीने के बाद अगर एग्जैक्टली स्पीकिंग कोर्ट का ऑर्डर जो है वो 11 अप्रैल 2022 का है, जिसके अंदर कोर्ट के ऑर्डर के बाद एफआईआर दर्ज हुई। अब ये भी बड़ा हैरानकुन मरला है। लोग आमतौर पे तफ्तीश चेंज करने के लिए दरख्वास्त करते हैं, लेकिन इस केस में पिटिशनर्स ने ये कहा कि भाई तफ्तीश मुकम्मल ही कर लें। आप तफ्तीश जो भी बनता है जिस भी तरीके से है पुलिस उसकी तहकीक करे। और ये कि पहले लेवल के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, दूसरे लेवल के ऊपर उसका पोस्टमार्टम जो है ना कि वो नहीं हुआ, तीसरे लेवल के ऊपर ये कि तफ्तीश नहीं मुकम्मल हो रही। 6-8 महीने गुजर गए। अब फिर जो है जो डॉक्टर रेहाना अली जो उसकी रियल सिस्टर हैं, वो उसने पिटीशन फाइल की कि भाई तफ्तीश तो मुकम्मल करें। अब कोर्ट फिर ऑर्डर करता है कि इतने दिन के अंदर जो है इस तफ्तीश को मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन बावजूद वो टाइम गुजरने के भी जो है वो तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, और मज़ीद 6-8 महीने जो है वो गुजर जाते हैं। अब दूसरा मरला ये है कि जब एक पुलिस वाली साइड, स्टेट की साइड से कुछ नहीं मिलता तो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होती है। प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर तो इतनी सी बात है कि अगर आपका प्राइमा फिशाई केस बनता है तो वो प्राइवेट शख्स अपनी एविडेंस लेके आएगा, कोर्ट उसको सुनेगी, आप उसको सुन लें। लेकिन वहां पे भी बहस मुबासा के बाद जो है ट्रायल कोर्ट ये समझती है कि ये दुरुस्त नहीं है, इसके अंदर ये केस नहीं बनता। यानी कि एक शख्स जो है 6 दिन तक किसी के घर जो है किसी होटल में 4 स्टार होटल के अंदर जो है वो मुर्दा हालत में पाया जाता है, और उस केस के अंदर भी प्राइवेट कंप्लेंट नहीं बनती। बकरी चोरी के ऊपर प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो चल सकती है। आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो उसके ऊपर आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और कोर्ट उसको जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर एक शख्स जो है जिसको अलेजिडली उसको मर्डर किया गया है, वो भी इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, उसको जो है वो नहीं माना जा रहा। एनीवेज फिर जो है ये जब पिटीशन रिजेक्ट होती है ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद फिर जो है वो हाई कोर्ट जो है तकरीबन कोई 6-8 महीने के बाद जो है हाई कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि दोबारा उस केस को रिमांड करता है कि इसमें प्राइवेट कंप्लेंट को सुना जाए, उसको ट्रीट किया जाए, और उसके अंदर जो है वो फर्दर जो है वो एविडेंस आए। सही या गलत का फैसला तो बाद में होना है, वो तो कोर्ट का इख्तियार है, फैसला करेगा। इंटरेस्टिंगली आज के दिन तक, मतलब ये मैं बात कर रहा हूं कि जो मार्च अलेजिडली ये मर्डर कमिट हुआ कोई 11-12 मार्च की दरमियानी 2022 की दरमियानी रात को, और आज के दिन तक जिसमें 2 साल और तकरीबन जो है ना कि वो कोई 3 महीने मजीद जो है ना वो गुजर चुके हैं, आज के दिन तक जो है अभी तक इस केस में ना स्टेट केस के अंदर और ना ही प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर जो है वो एक विटनेस को कॉल नहीं किया गया, चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। आज के दिन तक जो है वो एविडेंस जो है कि उसको रिकॉर्ड करने का प्रोसेस शुरू नहीं हो सका।
हैरानकुन बात यह है कि पुलिस जो है वो 2 साल के बाद जो है वो सबमिट करती है, अखराज रिपोर्ट सबमिट करती है कि ये कोई केस नहीं बनता। ठीक है, पुलिस की तफ्तीश है, नहीं बनता, और उसके बाद अब मजिस्ट्रेट ने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो बगैर स्पीकिंग ऑर्डर पास किए उसको फिर जो है वो फर्दर ऑर्डर के लिए सेशन कोर्ट को फॉरवर्ड कर देता है। अब सेशन कोर्ट जो है वो तकरीबन 6 महीने इसके ऊपर हेयरिंग के बाद और उसको वापस फिर करता है कि मजिस्ट्रेट उसको स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। अच्छा, ये जो है कि मजिस्ट्रेट स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा, मजिस्ट्रेट के पास ये फाइल गई ही नहीं है, यानी कि इसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट हुए तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है और अभी तक उसमें ऑर्डर नहीं लिखा गया जिसमें मैक्सिमम वन लाइनर ऑर्डर होगा कि जो सेशन कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट को या मजिस्ट्रियल कोर्ट को सिर्फ ये ऑर्डर करेगी कि पास स्पीकिंग ऑर्डर्स एज पर लॉ। दिस मस्ट बी जस्ट वन लाइनर ऑर्डर, और ये भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये कि अभी ये वापस जाएगा स्टेट केस जो है वो मजिस्ट्रेट के पास, फिर मजिस्ट्रेट पता नहीं कितना टाइम लेगा। नेट रिजल्ट क्या है कि आपके कैपिटल सिटी के अंदर 4 स्टार होटल के अंदर एक बरतानवी शहरी जो है वो एक सस्पिशियस हालत में मुर्दा पाया जाता है, जिसके कमरे के अंदर एटलीस्ट 5-6 दिन कोई रूम सर्विस नहीं है, उसको कोई खाना, कौन सा ऐसा इंसान है जिसको खाने की जरूरत ना हो, और वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसको खाने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत नहीं है, और कौन सा ऐसा होटल है, 4 स्टार होटल है। मैं पर्सनली भी जो है ना कि इस होटल में मुख्तलिफ जगहों पे रहता रहा हूँ, उसके अलावा भी आपका जो है ना 12 बजे का चेकआउट टाइम होता है, वो 10 बजे आके आपके सर पे खड़े हो जाते हैं कि कमरा खाली करो। यहाँ पे एक शख्स आपको पे भी नहीं कर रहा है, इसके बावजूद आपने उसको रखा हुआ है ऑर्डर, और ये भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर ये कि अभी ये वापस जाएगा स्टेट केस जो है वो मजिस्ट्रेट के पास, फिर मजिस्ट्रेट पता नहीं कितना टाइम लेगा। नेट रिजल्ट क्या है कि आपके कैपिटल सिटी के अंदर 4 स्टार होटल के अंदर एक बरतानवी शहरी जो है वो एक सस्पिशियस हालत में मुर्दा पाया जाता है, जिसके कमरे के अंदर एटलीस्ट 5-6 दिन कोई रूम सर्विस नहीं है, उसको कोई खाना, कौन सा ऐसा इंसान है जिसको खाने की जरूरत ना हो, और वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसको खाने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत नहीं है, और कौन सा ऐसा होटल है, 4 स्टार होटल है। मैं पर्सनली भी जो है ना कि इस होटल में मुख्तलिफ जगहों पे रहता रहा हूँ, उसके अलावा भी आपका जो है ना 12 बजे का चेकआउट टाइम होता है, वो 10 बजे आके आपके सर पे खड़े हो जाते हैं कि कमरा खाली करो। यहाँ पे एक शख्स आपको पे भी नहीं कर रहा है, इसके बावजूद आपने उसको रखा हुआ है। अब ऐसी मौत जो है उसको हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं समझ रहा कि उसको किसी नतीजे तक पहुंचाया जाए। वो नतीजा जो भी हो, उसके अंदर कोई भी उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन यह कि उसमें ट्रायल का शुरू ना होना, अभी तक 2 साल गुजर जाने के बावजूद जो है एक भी विटनेस ना सरकार के केस में ना प्राइवेट केस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड होना, ये तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट हैरानकुन बात है। और ये हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा जो है वो सवालिया निशान है। इससे कोई भी शख्स जो है ना वो मुतमिन नहीं हो सकता इस निज़ाम इंसाफ से, अगर इसी तरह का जो है वो प्रोसीडिंग्स चलती रहें और इसी तरह के जो है वो डिलेज जो है वो होते रहें। शराफत अली चौधरी साहब, आप हमें बताएंगे कि सेशन कोर्ट ने स्पीकिंग ऑर्डर किस हवाले से कहा है कि पास करे मजिस्ट्रेट? जो इसमें पुलिस की जो तफ्तीश है उसके अंदर पुलिस ने अखराज रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने कहा कि इस शख्स को किसी ने कत्ल नहीं किया, ये उसकी कुदरती मौत है, और लेकिन ये है कि हमारे सामने अभी तक कोई मुलजिम नहीं आया। अगर आएगा तो फिर जब कभी कोई हमें एविडेंस मजीद मिलेगी तो हम मजीद तफ्तीश जारी रखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस केस को जो है ना कि वो क्लोज किया जाए। अब मजिस्ट्रेट जो है उसका कानून के मुताबिक उसका इख्तियार है, वो पुलिस की रिपोर्ट से इतफाक करे या पुलिस की रिपोर्ट से जो है वो इख्तलाफ करे। तो ये काम जो है अब मजिस्ट्रेट ने जब उसको, चूंकि ये सेशंस ट्रायल था, तो जब उसने फॉरवर्ड कर दिया इसको सेशंस जज को ये केस, तो इम्प्लॉयडली तो उसने इसको एक्सेप्ट कर, इसको पुलिस की रिपोर्ट को जो है वो रिजेक्ट किया है कि अगर वो उसने पुलिस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना होता तो वो वहीं पे
पुलिस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके केस फॉरवर्ड ही नहीं करता सेशंस ट्रायल को। लेकिन चूंकि सेशन ट्रायल को फॉरवर्ड कर दिया तो इम्प्लाइडली तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस की रिपोर्ट से इख्तलाफ किया। लेकिन यह कि जब सेशन कोर्ट के अंदर बात पहुंची है तो वहां उन्होंने कहा, चूंकि मजिस्ट्रेट ने साथ में यह भी करना था कि वो फिर विटनेसेस को भी कॉल करता, लिस्ट ऑफ विटनेसेस भेजता, तो ऐसा कोई अमल चूंकि किया नहीं है तो ये मजिस्ट्रेट का ही इख्तियार है, वही करेगा। इसी के ऊपर ही बहस और मुबासा होता रहा। अब ये केस जो है वो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन ज़ुबानी तौर पे तो कोर्ट ने हमें ये बताया था कि इसके ऊपर मजिस्ट्रेट का इख्तियार है और वही स्पीकिंग ऑर्डर करेगा कि क्या करना है। लेकिन जो है वो आज का दिन गुजर जाने, अभी महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, हमारे पास उसका रिटन ऑर्डर हाथ में नहीं है मौजूद और हम इंतज़ार कर रहे हैं। शराफत चौधरी साहब, लॉ टुडे से बात करने का बहुत शुक्रिया। हम आपसे दोबारा भी इस मुकदमे के सिलसिले में रब्ता करेंगे। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू।